दिल्ली एनसीआर में मानसून की पहली बारिश के साथ बड़ी खबर दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से मिल रहे हैं, जहां पर पार्किंग की छत गिर गई। 4 लोग इसमें घायल हो गए हैं। कई गाड़ियां छत गिरने से दब गई और गाड़ियों में बैठे हुए थे लोग। ये 4 जो कि घायल बताए जा रहे हैं। और मौके पर दमकल की गाड़ियां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। हादसे की वजह से टर्मिनल 1 से अस्थायी रूप से भी उड़ानें रोक दी गई हैं। एहतियातन चेक इन काउंटर भी रोक दिया गया है। अब तक कुल 28 उड़ानें इससे प्रभावित हुए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू खुद टर्मिनल 1 पहुंचने वाले हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली, देश का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट आईजीआई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल टर्मिनल 1 पर छत गिर जाती है। क्या यह सामान्य घटना है? बिल्कुल सामान्य घटना नहीं है कि एक पहली ही बारिश दिल्ली में होती है और उस बारिश में ये छत गिर जाती है। बारिश की बूंदों का क्या वजन ये छत नहीं संभाल पाती है? इसकी गुणवत्ता ही ऐसी थी जिसकी किसी ने जांच नहीं की। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता ठीक उसी जगह पर इस समय मौजूद हैं, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। हिमांशु, तस्वीरें भी आप दिखाएं, कैसे ये इतना बड़ा हादसा हो गया? छत कैसे गिर गई एयरपोर्ट की? कुल क्या स्थिति वहां पर है अभी? ये देखिए, इस वक्त मैं T1 पे ही मौजूद हूं और ऊपर की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर यह हादसा हुआ आप ऊपर देख सकते हैं कि वो पूरा मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो जो पूरा शेड का हिस्सा है आप देखिए वो नीचे घिस गया, पूरी तरीके से दब गया। और जो लोहे की जो पूरा वो आप देख रहे हैं, जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था, जो पिलर बना हुआ था, बीच में एक निकला हुआ है, वहां पर पूरी तरीके से कैसे वो हिस्सा धंसा हुआ है। आप गनीमत ये मानिए कि हादसा जितना बड़ा था उतने लोग वहां पर मौजूद नहीं थे और यही वजह हुई कि ज्यादा लोग इसके चपेट में नहीं आए। सुबह 5:30 बजे के आसपास की ये वारदात है, ये घटना है जब अचानक से जोर की आवाज आई। लोग यहां पर जो मौजूद थे उनको यहां से हटने का मौका तक नहीं मिला और 3 से 4 लोग जो गाड़ियां में बैठे थे, हम देख सकते हैं जो तस्वीर है उस तस्वीर में किस तरीके से एक शख्स जो है वो ड्राइवर के अपनी गाड़ी पर बैठा हुआ है और वहां उसकी गाड़ी पर पिलर गिरा हुआ है। तो जो ये नीचे का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अगर आप कमोबेश इसी तरीके का जो पिलर है ये ऊपर भी था। और चूंकि इस हादसे के बाद क्या हुआ, जब अब ऊपर का पूरा हिस्सा जो डिपार्चर का है वो यहां पर जब गिर जाता है तो उसकी वजह से उसके बाद जो है कई फ्लाइट्स यहां पर डाइवर्ट कर दी जाती हैं, कई फ्लाइट यहां पर कैंसिल कर दी जाती है। तो ये आप देखिए यहां पर तमाम जो यात्री हैं वो यहां पर कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, लोग पहुंचे हुए हैं। और हालांकि एक्स के जरिए कुछ एजेंसी ने अपनी जानकारी दी थी कि उनकी फ्लाइट जो है वो यहां से जो T1 से जाने वाली थी वो कैंसिल हो गई है, फुल रिफंड उनको मिल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद लोग यहां पर पहले पहुंच गए थे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सब लोग घर से निकलने से पहले ट्विटर देखें और उसके बाद लोग जानकारी लें। यहां पर जो लोग हैं, हम कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कहां जाना था आपको? देखिए, हाँ, कहां जाना था आपको? हाँ जी, कहां जाना था? पता नहीं, हमारा तो उधर है सर। देखिए ये लोग यहाँ पर ठीक है, लोगों को परेशानी थी, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल है जो यहाँ पर उनको समझ नहीं आ रहा कि अब उनके पास क्या रास्ता है। आप क्या यहाँ पर फ्लाइट के लिए आए थे? कैंसिल हो गई हमारी। और अब टर्मिनल 2 पे ऑप्शन देखेंगे कोई मिल जाए तो। यहाँ तो सुबह से ना तो कोई यहाँ इन्फॉर्मेशन देने वाला है, तो हम तो बैठे हैं, लोगों से पता लिया, लोग वापस जा रहे हैं। तो हमारी फ्लाइट श्रीनगर की थी और सवेरे हम 6:45 पे आगे थे। फ्लाइट था मेरा टाइम 8:15 का। हाँ, तो आपके पास कोई मैसेज वगैरह नहीं है? कोई मैसेज नहीं है। एक बार डिले का आया था, फ्लाइट 20 मिनट लेट, 8:25 वाली थी, 8:45 का टाइम दिया उसने। उसके बाद फर्दर डिले का नहीं आया, कोई कैंसिलेशन का भी मैसेज नहीं है मेरे पास। कैंसिलेशन का भी मैसेज नहीं आया, डिले का भी मैसेज? डिले का भी नहीं है। उसके बाद जब आप यहाँ पर पहुंचे तो क्या जानकारी मिली? हम अपना खुद सोचा कि यहाँ जब मोटा मोटा ये पता लगा कि यहाँ से फ्लाइट नहीं होगा, तो हमने सोचा जब यहाँ से नहीं होगा T2 पे जाते हैं, वहाँ देखते हैं T2 3 पे कोई ऑप्शन मिलेगा तो, क्योंकि मेरा जाना। और जो आपकी फ्लाइट है वो कैंसिल हुई, रिफंड मिला? रिफंड तो पता ही नहीं, अभी कैंसिलेशन डाला ही नहीं ना उसने, कंपनी ने अभी डाला ही नहीं है। तो आप ये देखिए लोग इस तरीके से परेशान है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे। आपकी कहाँ की फ्लाइट? जी, हमारी बैंगलोर की थी फ्लाइट। बैंगलोर की थी। और कितने बजे की थी? 8:15 बजे की। तो आपको कोई जानकारी मैसेज से मिली या यहाँ? नहीं, कोई जानकारी नहीं है। 9 o'clock पे चलेगी, लेकिन यहाँ पे आके उनका स्टाफ जो है वो बता रहा है कि ये सेफ प्लेस नहीं है, आप लोग यहाँ से निकलिए जल्दी और T2 पे जाके आप ट्राई कीजिए।
अगर आपको कोई नेक्स्ट फ्लाइट ये बोला है इन्होंने, तो बट रीशेड्यूल में अभी कोई जो कांटेक्ट नंबर दिया था वो मिल ही नहीं रहा, सब लोग ट्राई कर रहे हैं। डाल दिया उन्होंने, वो 20-25 मिनट हो गए उस पे होल्ड पे ही है, कोई फोन नहीं उठा रहा है। कोई फोन नहीं उठा रहा। आप लोगों को कोई सीधी जानकारी नहीं मिल रही कि आपकी फ्लाइट? जी नहीं, कोई हम तो 1-2 घंटे से यहाँ खड़े हुए हैं, किसी ने कुछ हमारा किसी ने कोई हेल्प नहीं किया। रिस्क लेके थोड़ा अंदर जाके हम बात कर रहे हैं स्टाफ से, तो वो बोल रहे हैं कि आप लोग यहाँ से निकलिए, हम लोगों को भी रिस्क है इसलिए हम भी बाहर ही आ गए हैं, तो आप लोग यहाँ पे ठहरिए मत ज्यादा देर यहाँ। लेकिन कोई आप लोगों को अभी तक कोई जानकारी मैसेज से या नहीं, कोई जानकारी नहीं। शेड्यूल की आपकी T1 वाली T2 से जाएगी? नहीं नहीं, नथिंग। उन्होंने वर्बली आके बताया, हमें वर्बली अभी आके बताया, अभी बताया उन्होंने कि आप वहाँ चले जाइए, इफ अवेलेबल आपको मिल जाएगी रीशेड्यूल फ्लाइट, इफ नॉट अवेलेबल तो आप क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? आप देखिए, तो यहाँ पर यात्रियों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। बेंगलोर जाने के लिए सुबह यहाँ पर लोग पहुंचे हुए थे। आप देखिए यहाँ पर जो आगे का हिस्सा ऊपर, वो पूरा रेस्क्यू का जो काम है वो यहाँ पर चल रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए वो दूर तक का पूरा जो हिस्सा है वो वहां तक आप देख सकते हैं, वहां तक का जो पूरा हिस्सा है वो पूरा वहां तक ये पूरा जो वो कोलैप्स हुआ है। गनीमत रही कि ये पूरा जो हिस्सा यहां से वहां तक का ये कोलैप्स हुआ, तो चूंकि T1 पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, T1 पर यहां पर बहुत ज्यादा लोग मौजूद नहीं होते हैं, इस वजह से लोग हादसे इस चपेट में नहीं आए। जो दिल्ली फायर का कहना था 4 लोग आए थे जिनको यहां से रिमूव करके हॉस्पिटल भेज दिया गया है। उनकी क्या कंडीशन है ये समझने के लिए अभी हमने दिल्ली पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई स्पेसिफिक जानकारी उन घायलों के बारे में नहीं आई है। राजीव, बिल्कुल आप बता रहे हैं कि लोगों को नहीं बताया गया, लोग परेशान हो रहे हैं। छत भी चूंकि एकाएक गिरी है, अब सवाल है कि क्या ये छत जर्जर थी, बारिश की बूंदों का वजन नहीं सह कर पाई, या दिल्ली में हवा इतनी तेज चल रही थी कि वो टिक नहीं पाए और छत गिर गई? छत गिरने का कारण क्या रहा? सिर्फ 4 लोग घायल, यहां पर मौत का आंकड़ा बहुत बढ़ सकता था जैसी ये जगह है। हिमांशु, देखिए जो राजीव जो रीजन है वो तो बाद में ही साफ होगा, क्योंकि जब हमने एजेंसी से बात की, ये आप देखिए T2 T1 के बीच में जो ये फीडर बस चलती है, किस तरीके से लोग यहां पर जो थे वो आप देखिए कितनी जल्दी जल्दी यहां से जाने के लिए परेशान है। T2 के लिए देखिए जो बसें आ रही हैं, अब जो यात्री यहां पर परेशान थे उन सबको ये फीडर बसेस के जरिए राजीव यहां से आगे भेजा जा रहा है। हालांकि लोगों को कहना है कि उन्हें ये क्लियर नहीं है कि जब वो T2 पर पहुंचेंगे तो उनको फ्लाइट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फिलहाल लोग यहां से जहां से भेजे तो जा रहे हैं, अब देखना ये होगा कि आगे क्या होती, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह यहां पर पहुंच गए थे और यहां पहुंचने के बाद उन्हें जाकर जानकारी मिली कि उनकी जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई है। तो आप देखिए पूरा जो ऊपर की तस्वीरें हैं, अब इसके पीछे वजह क्या है, ये वजह अब यहां पर पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी राजीव। हर एक चीज की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और समझने की कोशिश की जाएगी कि इस हादसे की वजह क्या थी। क्या अगर स्ट्रक्चर इतना कमजोर था तो क्या उसके बारे में कभी किसी ने आगाह किया था? अगर ये स्ट्रक्चर इतना कमजोर था कि इतनी बारिश नहीं झेल सकता था, कब इसकी मेंटेनेंस हुई थी, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी है, ये सारी चीजें जाहिर तौर पर जब इन्वेस्टिगेशन होंगी तो सामने आएंगी। फिलहाल जो 4 लोग घायल हुए हैं उनकी कंडीशन के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो तमाम अथॉरिटीज यहां पर हैं, पूरे आप देख सकते हैं क्योस की कंडीशन है। तमाम जो लोग हैं यहां पर पहुंचे हुए हैं, जिनकी फ्लाइट्स थी, वो सभी लोग यहां पर मौजूद हैं। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं राजीव और समझने की कोशिश करते हैं कि वो लोग आखिर कहां जाना चाहते थे और यहां पर जब पहुंचे तो उन्हें कोई इंफॉर्मेशन दी गई या नहीं दी गई। यहां पहुंचते हैं, कहां की फ्लाइट थी आप बता सकते? कोलकाता। कोलकाता। कितने बजे की थी? 8:45। तो क्या आपको पहले इंफॉर्मेशन मिल गई या यहां आने पे आपको मिली कि आपकी फ्लाइट नहीं? अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि फ्लाइट कैंसिल है, हम घर जा रहे हैं वापस, पर गाड़ी नहीं मिल रही। अच्छा, कोई आपको स्पेसिफिक जानकारी नहीं। फ्लाइट जाएगी नहीं जाएगी, रिशेड्यूल हुई? यहाँ तो गेट सील्ड है 2 बजे तक, तो कैंसिल्ड ही है फिर तो। आपने बात की अपने जो एयरलाइंस उनसे बात की, कोई जानकारी दी? नहीं, कोई जानकारी नहीं। बिजी आ रहा है उनका नंबर बिजी आ रहा है।
ठीक है, तो इन्हें कोलकाता जाना था। इनका कहना है कि जो एयरलाइंस थी उसके नंबर लगातार बिजी आ रहे हैं। 2 बजे तक गेट इनको सील्ड बताया गया है। ये तमाम लोग देखिए छोटे छोटे बच्चों के साथ जाने के लिए सुबह तैयार होके, क्योंकि जो सुबह की फ्लाइट होती है एयरपोर्ट आदमी आमतौर पर 1.5 से 2 घंटे पहले पहुंचता है। ये T1 है, यहाँ से डोमेस्टिक ऑपरेशंस है, तो ऐसे में भी 1.5 से 2 घंटे पहले लोग पहुंचते हैं। और उसके बाद जब यहां वो लोग पहुंच जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि गेट सील्ड है। आप ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि आगे एम्बुलेंस वगैरह तमाम यहां पर मौजूद है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन चला। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एजेंसीज की तरफ से ये क्लियर किया गया कि हिमांशु, नजर बनाए रखें आप। अपडेट्स के लिए हम आपके पास लौटेंगे। यात्रियों को परेशानी हो रही है, लेकिन छत एकाएक गिरी और इस छत के गिरने से बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए कि छत गिर कैसे जाती है, क्या मेंटेनेंस नहीं थी? चूंकि नवीनीकरण पर बहुत करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन उसके बाद छत एक बारिश में गिर जाती है। सवाल ही सवाल है और मंत्रालय को इस पर जवाब देना चाहिए।